The battle for the Nagpur Lok Sabha seat is one of the most watched contests in Maharashtra. BJP has once again fielded Union Minister Nitin Gadkari, the RSS loyalist with a huge support base, who is known for his development track record and his straight talk. नागपुर की जनता ने तो ऐसा लग रहा है आपके प्रति मन बना लिया है, तो लड़ाई क्या इस बार सिर्फ कितने लाखों से जीतते हैं उसकी है? जीतने तो वाला हूं मैं, पर लड़ाई में कोशिश यही है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेक मतदान हो, 75% मतदान हो, ऐसा मैंने आह्वान किया है और 5 लाख के ज्यादा वोटों से जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आपके साथ साथ 370 बीजेपी का टारगेट है, 400 पार एनडीए का टारगेट है, क्या ये सारे रिकॉर्ड टूटेंगे आपको लग रहा है? पूरे रिकॉर्ड पूरे होंगे, जो बोला है। हाँ। 370 भाजपा के और 30 एनडीए के। साउथ इंडिया में बड़ा फोकस है आपका, वहाँ कैसा लग रहा है आपको? इंडिया में इस बार अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहेगा, ऐसा विश्वास है। हाँ। सर, आप यहाँ रथ पर थे, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा मुझे बड़ी खुशी होती है अगर मेरे नितिन जी गडकरी भी स्टेज पर होते, क्या उनको जानबूझ के स्टेज पर नहीं खड़ा होने दिया? कांग्रेस ऐसी टीका टिप्पणी कर रही है। ये तो गलत बात है, मैं नागपुर में मेरे प्रचार में हूँ तो मैं कैसे स्टेज पर जाऊँ? और सर, दूसरी बात जो कांग्रेस शुरू से कहती आई है, जो आज मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया गया है विकसित भारत का, कांग्रेस कहती आई है कि लोगों को हाथ में पैसे दो, जिसको आप लोग रेवड़ी कल्चर कहते हैं। आपके मैनिफेस्टो में जिस तरह की प्रोमिसेस हुई हैं, आपका क्या ख्याल है, भारत कहाँ जा रहा है? मुझे अपने मैनिफेस्टो की बात करने, बाकी लोगों की नहीं। हमने 10 साल में जो किया है वो कांग्रेस 60 साल नहीं कर सकती। गडकरी जी इज टेकिंग आउट दिस रोड शो, आपको यहाँ पॉपुलरली सब रोडकरी कहते हैं, तो तीसरे टर्म में भी रोडकरी ही रहेंगे? आपके कुछ समर्थक मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट देना चाहिए। मेरे हाथ में नहीं, ये तो प्रधानमंत्री का निर्णय है क्या करना। गडकरी जी, एक सवाल पूछना चाहूंगी, ऑपोजिशन अक्सर कहती है कि भारतीय जनता पार्टी संघ की आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट करना चाह रही है भारत में, आप संघ से जुड़े हुए हैं, ये जो बात होती है कि डिविजिव आइडियोलॉजी है संघ की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये गलत बात है। संघ एक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय हित में काम करती है और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। संघ के अनेक स्वयंसेवक राजनीति के रूप में भाजपा में काम करती है। संघ न कोई डिक्टेट करता है, न कोई गाइड करता है। महात्मा गांधी को लेकर भी बहुत तरीके की पॉलिटिकल भाषणबाजी होती है संघ को लेकर। चुनाव आने के बाद जब लोग कन्विंस नहीं कर सकते, उनके पास बताने लायक काम नहीं होता, तो लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, एक चीज और पूछूंगी, आखिरी सवाल है मेरा, लॉ एंड ऑर्डर जो महाराष्ट्र का है, उसपे सुबह से आज टीका टिप्पणी हो रही है क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चल गई। महाराष्ट्र सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में अच्छा काम चल रहा है, कुछ घटनाएं होती है और ओवरऑल महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति अच्छी है। He is taking in all the appreciation, all the adulation from the people of Nagpur, waving to them, and this is the road show which has been going on for more than 45 minutes now. The crowd is unending. Nagpur has 6 assembly constituencies and is urban in its character. As the heat rises in Vidarbha, the challenge for Gadkari is to ensure that voters come out and press the EVM button on the 19th of April. Multiple road shows through the lanes and by-lanes of Nagpur, despite the rising temperatures, is his attempt to undo voter apathy. Nitin Gadkari has had a huge road show, tremendous response from the crowd. Sir, थक गए होंगे या क्राउड का जोश देखकर दोबारा जोश भर गया? क्राउड में इतना उत्साह था, अपनापन था कि उससे मेरा थकावट चली गई। लोगों का प्रेम और लोगों का विश्वास, यही राजनीतिक नेताओं के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। मैं भाग्यवान हूँ कि लोग मेरे पर जात पंथ धर्म भाषा न देखते हुए जो प्रेम करते हैं, और जो मैं कहता था कि मैं जात पंथ धर्म भाषा और पार्टी के बियॉन्ड काम करूंगा, वो मुझे अनुभव हुआ। और मैं यही कहता था कि मैं नागपुर का और नागपुर मेरा, तो मुझे इसका आज झोपड़पट्टी में गरीब लोग, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन बेचारे खड़े थे, और जो प्रेम उन्होंने व्यक्त किया, निश्चित रूप से मैं कभी वो ऋण चुका नहीं सकता। सर,
आपने जिस तरीके से बताया, आप सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं, लेकिन जो आपके खिलाफ खड़े हैं वो शायद जातिगत समीकरणों पे विश्वास कर रहे हैं। दलित वोटर्स हो गए, मुस्लिम वोटर्स हो गए, ट्राइबल वोटर्स हो गए, उनकी संख्या नागपुर में काफी ज्यादा है, बट फिर भी आपको लग रहा है 5 लाख पार है इस बार? देखिए, जो लोगों को जात पंथ धर्म भाषा लोग होशियार हो गए, वो अपना भविष्य, अपना विकास जिस पार्टी और जिन नेता में उसके प्रति विश्वास होता है उसी के साथ जुड़कर काम करते हैं। ऐसी जात वही लोग आगे लाते हैं जो अपने काम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। ये हर बार होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि लोग जात पंथ धर्म भाषा सब छोड़कर मुझे सपोर्ट करेगी और मेरी मार्जिन रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैनिफेस्टो भी रिलीज हुआ है, उसमें 2 बातें की गई है। पहली पे आपकी टिप्पणी चाहूंगी, 1 नेशन 1 पोल, कि पूरे देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। आपने इतने चुनाव देखे हैं, संगठन के आदमी हैं आप, क्या व्यू है आपका इस पे? ये बिल्कुल सही है। बार बार कोड ऑफ कंडक्ट ये वो देश का बहुत नुकसान होता है और इसलिए बहुत स्वागतार्ह कदम है और एक ही बार देश में चुनाव होने चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। बट कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर लोगों को एक ही बार मौका मिलेगा अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछने का, जैसे कभी तेल के दाम बढ़ जाते हैं, कभी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं और चुनाव से पहले उनको लगता है कि हमारी बात सुनी जाती है, दाम वापस घटा दिए जाते हैं, फिर हमें 5 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जब भी चुनाव होगा तो जो हर सरकार का परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, जनता करेगी और उसी के आधार पर निर्णय करेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि जब भी जनता करेगी तब अपने जो मूलभूत सवाल है उसके ऊपर सवाल करने का जनता का अधिकार है और जनता निश्चित रूप से कर सकती है और जो अच्छा काम करेंगे उनको साथ देगी, जो नहीं होगा उनको बदल देगी। आपके संकल्प पत्र को कांग्रेस ने जुमलाबाजी कहा है। राहुल गांधी जी ने हम तो गरीबी यूं झटके में हटा सकते हैं। इनके संकल्प पत्र में तो ना गरीबी का जिक्र है ना बेरोजगारी का। तो उनको सीरियसली जनता नहीं लेती तो हमने सीरियसली लेके उनकी बातों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। वो पार्टी लगभग समाप्ति की कगार पर है और मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन और निराशा में वो विरोध करने के लिए कुछ बोलते रहते हैं। जी, और सर 2 मेरे आखिरी सवाल हैं। एक ये है कि सारा ऑपोजिशन जो इंडिया फ्रंट है वो इकट्ठा होकर बार बार आपकी सरकार पर आरोप लगाता है कि आपने कुछ सरकारी एजेंसीज को अपना पार्टी का विंग बना लिया है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो। उसका जवाब आप कुछ देना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी वो यही बात कर वो गलत बोल रहे हैं। एजेंसी अपने अधिकार के अनुसार काम करती है, उसमें हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, राजनीतिक नेता कोई हस्तक्षेप नहीं करते। इतना मैं विश्वास के साथ आपको बता सकता हूँ। और यूनिफॉर्म सिविल कोड सर, वो लगता है एक पेंडिंग एजेंडा रह गया है पिछली। पूरे वर्ल्ड में अनेक देशों में एक ही सिविल कोड होता है और ये अनेक मुस्लिम देशों में भी एक ही कोड है। तो अब इसका सभी लोग स्वागत करेंगे और एक ही कोड होना हमारे देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में एक बहुत अच्छी पहल होगी और लोगों का इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन सारी बातों का निष्कर्ष यही निकाला जाए कि नितिन गडकरी जी भी कन्विंस्ड है अब की बार 400 पार और नागपुर में 5 लाख पार? 100% बिल्कुल कन्विंस हो और हम मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार पूरे करेंगे और नागपुर में मैं 5 लाख से ज्यादा वोटों से निश्चित रूप से जीतूंगा। हमारी बेस्ट विशेष सर आपको। नितिन गडकरी देयर पॉपुलरली कॉल्ड रोड करी ऑन द हाईवे टू yet another win, perhaps very confident and predicting that not only will it be अब की बार 400 पार for BJP 3.0 but for him personally in Nagpur it could well be अब की बार 5 लाख पार। With Arpit Seth, this is Arunima.